Hello students, hope that you all are doing well in this lockdown. It's my first video with you all on business communication. Right now we all know that the entire world is facing a pandemic known as coronavirus or COVID-19. So I would like to request you all to please stay at home and strictly follow the rules of lockdown. So now let's come on the main topic. My subject is business communication. Unit 3rd, and my topic is office management. So today we will see the meaning, definition and elements of office management. So let's see, what do we mean by office management? There are two words, office and management. First of all, office refers to the work center where all the managerial functions including clerical works are performed. ऑफिस वो प्लेस होता है जहाँ पे बैठ के हम लोग कोई भी मैनेजरियल या क्लरिकल टास्क को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे बैठ के हम लोग जहाँ पे बैठ के हम लोग कोई भी एक असाइंड स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो प्लेस कहलाती है ऑफिस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. Management is function of planning, organizing, controlling and leading etc. where managers engaging in these activities combine human, financial, physical and information resources efficiently and effectively to achieve the goals of the organization. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज इन द सेंस कि जैसे पर्सोनल स्टाफ, ऑफिस वर्कर्स, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं कि कौन कौन से टास्क फिज़िकली होने हैं, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, फिर उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लीड करते हैं. तो ये सब किसके फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के. क्लियर? तो ये था ऑफिस मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट. प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द पर्सोनल बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स एंड प्रोसीजर्स, the best possible methods and by providing the most suitable environment. Process of achieving a specific performance. जो टास्क हमको दिया गया है वो टास्क हम लोग किस प्रोसेस को ऑप्ट करके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं. तो टास्क कैसे कंप्लीट होगा, हमारे पास जो पर्सोनल है, पर्सोनल इन द सेंस जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका बेस्ट यूज़ करके, मोस्ट एप्रोप्रिएट मैकेनिज़म्स, जो हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं, जो सबसे अच्छे मेथड्स, सबसे अच्छे प्रोसीजर अपना के, सबसे अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, जिससे हमारे वर्कर्स एफिशिएंटली वर्क कर पाए, हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये कहलाता है ऑफिस मैनेजमेंट. अब हम लोग देखेंगे elements of office management. First is office personnel, next is means, third is environment and fourth is purpose. So first of all, let us see that what do we mean by office personnel. Personnel means staff, जो workers हैं, जो किसी भी ऑफिस के वर्कर या स्टाफ हैं, उनको हम personnel term करते हैं. Office personnel are actually performing the office work. Generally, the selection and placement of office personnel is carried on by the office manager in small organization. In large organization, staffing is carried on by the human resource management department. हम लोग हर कोई जानते हैं कि ऑफिस में टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्कर्स का होना, स्टाफ का होना. तो ऑफिस जो पर्सोनल होते हैं, ऑफिस पर्सोनल ही एक्चुअली टास्क को कंप्लीट करते हैं, वही लोग ऑफिस वर्क को परफॉर्म करते हैं. अब कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे ऑफिस मैनेजर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि ऑफिस के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टाफ या वर्कर्स को अपॉइंट करना। अब जैसे कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ये हम सब जानते हैं कि आजकल हर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, HRD डिपार्टमेंट। HRD इन द सेंस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो कि स्टाफ को रिक्रूट करता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है कंपनी की या ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स या नीड्स के हिसाब से। तो ये तो था पर्सोनल। आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ मीन्स। मीन्स इन द सेंस कि क्या क्या चीज़ों की हमको एसेंशियल रिक्वायरमेंट है अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्या क्या साधन चाहिए। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, चाहे आप वो एक मैनुअल फॉर्म में दें या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में दें। तो मैनुअल फॉर्म में आपको मुझे अगर रिपोर्ट देनी है तो आपको किस किस चीज़ों की नीड है उस रिपोर्ट को बनाने के लिए। पेन की नीड है, पेंसिल की नीड है, रबर की नीड है, पेपर की नीड है, इंक की नीड है, फॉर्म की नीड है, ठीक है। और यही मैंने कहा कि कंप्यूटराइज फॉर्म में चाहिए तो आपको किस किस चीज़ की नीड है रिपोर्ट को बनाने के लिए। कंप्यूटर, टाइपराइटर, कैलकुलेटर और जो भी और सब सामान जो भी रिक्वायर्ड है। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो जो सामान हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स, ठीक है। तो ये तो था मीन्स। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स एटमॉस्फेयर, जहाँ पे काम हो पाए। अब जैसे कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, अब अगर आपको क्लास में पढ़ने वाला माहौल ना मिले तो आप लोग के लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन दिस सिमिलर वे ऑफिस में जब कोई टीम, स्टाफ की टीम कोई भी टास्क को परफॉर्म करती है, अगर उनको वैसा इन्वायरमेंट, वैसा माहौल, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो क्या टास्क कंप्लीशन इफ़ेक्टिवली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एफिशिएंटली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें। एनवायरनमेंट, अब जैसे मान लीजिए उन लोगों ने कोई भी टास्क किया, अपने जो मैनेजर है या उनके जो रिपोर्टिंग बॉस है वो उनके पास लेके गए, टास्क का उतना एफिशिएंट नहीं था जो उन लोगों ने परफॉर्म किया। उनके बॉस ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, रूडनेस दिखाई एंड ऑल, और कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो क्या वो एफिशिएंटली अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे? उनके माइंड में डर बैठ जाएगा। तो हमको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अब जैसे कहीं बहुत शोरगुल हो रहा है, कहीं पे शांति से काम को करने की नीड है, वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, या ऑफिस में आपस में एम्प्लॉयज़ का झगड़ा हो रहा है, एक रिलेशन नहीं है, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट डालता है किसी भी टास्क के कंप्लीशन में। अगर किसी भी ऑफिस या वर्किंग प्लेस में एनवायरनमेंट अच्छा है तो वहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी किसी टास्क को परफॉर्म करने में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। सो दिस वाज एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, इट्स पर्पस। अभी मैं आपको कोई एक टास्क दूँ और उसका पर्पस ना बताऊं कि क्या है, तो क्या आप उतनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द पर्पस इज। द ऑफिस पर्सोनल मस्ट बी अवेयर ऑफ द पर्पस for which a particular work is carried on and the impact of such work on others' performance. The office manager teaches the purpose to office personnel. If not so, the performance of office work does not bring the most efficient and economical use of office resources and achieve the objectives. जब तक ऑफिस में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को यही नहीं मालूम रहेगा कि वो किस लिए इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहेंगे कि ये काम क्यों दिया गया हमको। तो क्या आपके हिसाब से वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम लोग को किसी भी टास्क का पर्पस नहीं मालूम होता कि इसके पीछे क्या पर्पस है, हमारा क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, तब तक उस टास्क को हम लोग एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहेंगे। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस मैनेजर और द बॉस टू ब्रीफ द पर्पस ऑफ सर्टेन टास्क असाइन टू देम। क्लियर? तो आज तो हम लोगों ने देखा ऑफिस मैनेजमेंट के मीनिंग, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग उस टाइम तक ये नोट्स में भी अपने मेंशन कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं। टिल दैट टाइम, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।